तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था if 5x 5x is equal to 20y and x plus y is equal to, एक मिनट, कोई और भी ज्वाइन कर रहा है, and x plus y is equal to 8. Find x and y. ये क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो इसमें आप लोगों के पास दो इक्वेशंस है। कौन कौन सी इक्वेशन है? ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 बुक क्या and this is your equation number 2. So you have अपना माइक तिथं कुठे लावू चार्जिंग? माइक बंद करो हर्षल। कुठे लावा सांगा ना. सब उनको म्यूट कर देता हूँ, उसके बाद फिर जब पूछेंगे फिर अनम्यूट करेंगे। So we have two equations and we have two variables. Variables कौन कौन से हैं? X and Y, ठीक है? ये क्यों कह रहा है? इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है राजवीर को? स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है स्क्रीन? सो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम दो वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं जब तक नहीं हम उसको एक वेरिएबल में रिड्यूस करें। अब फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन इज 5x इक्वल टू 20y। तो इससे, दिस इज इक्वेशन 1, इससे मैं x और y का रिलेशन मिल रहा है। सो x किसके बराबर होगा? मैं आपको अलाउ करता हूं, आप अनम्यूट कर सकते हो, लेकिन जिसके बैकग्राउंड में शोर होगा उसको अपना माइक बंद रखना चाहिए। हर्षल, अपना माइक बंद रखो, आपके यहाँ से बहुत शोर मचता है। x इज इक्वल टू हाउ मच? हम x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? जब हम इस 5 को अगर मैं इस साइड ले आऊं, ठीक है ना? Sir, the screen is stuck. स्क्रीन दिख रहा है ना? Sir, stuck हो गए, stop हो गए। अभी दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. ओके। सो x किसके बराबर होगा? जब इस 5 को मैं इस साइड ट्रांसपोज करूं, तो यहाँ 5 के साथ x और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में,
जब मैं 5 को यहां लाऊंगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, 20y डिवाइडेड बाई 5। सो 20y डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? अब जो 4y होता है, 4 नहीं होता है, यानी कि जो ये कांस्टेंट 4y वैल्यू है 20, ये 20 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4y। अब मेरे को पता चल गया कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कितनी है। इन टर्म्स ऑफ y x इज इक्वल टू 4y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को ही मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसलिए चेंज कर दिया, आई हैव चेंज्ड इट so that I can keep only x on one side of the equation, only x, not 5x. उससे मेरे को क्या फायदा हुआ? Now I know the value of 1x, only x, and this x value I can substitute in the equation number 2. Now if you see, now let me write the equation 2 here. X plus y is equal to 8. अब यहां जो x है मेरा, इस x को मैं y में लिखना चाहता हूं, सो दैट ये जो मेरे को वैल्यू मिला है x का इन टर्म्स ऑफ y, आई कैन राइट हियर। नाउ इंस्टेड ऑफ x आई कैन राइट 4y, बिकॉज x इज इक्वल टू 4y। ये तो इस इक्वेशन से मिल गया मेरे को। ये जो इक्वेशन 1 था, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसको मान लो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1a लिखा। सो 1a से मेरे को पता चल गया इस इक्वेशन से कि x इज इक्वल टू 4y। वो मैंने यहां पे लिख दिया, इस x को मैंने 4y लिख दिया। अब इसको कंप्लीट करते हैं, प्लस ये y इज इक्वल टू 8। नाउ दीज आर टू लाइक टर्म्स। 4y and y are like terms because same variable with same power. Now I can add them. 4y plus 1y कितना हो जाएगा? 5y. Now 5y is equal to 8. Therefore y कितना हो जाएगा? Who will tell me? What will be y equal to? Sir, 8/5. Yes, 8 divided by 5. क्योंकि 5y का मतलब है 5y means 5 multiplied by y. तो मेरे को y का वैल्यू मिल गया। Now 8 upon y is a number which is a value. So y का वैल्यू मिल गया मेरे को। और जब y का वैल्यू मिल गया, I can find value of x. x का कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे बताओ? अब हम इस इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन है x प्लस वाई से इक्वेशन सेकंड, किसी भी वंस अगर आपको y मिल गया, आप इस y का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो या 2 में डालो, आपको x मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन 1 इज 5x इज इक्वल टू 20y एंड y कितना है? 8 अपॉन 5। सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 5, और लेफ्ट साइड में क्या है? 5x। तो x कितना हो जाएगा? ये पूरा जो है 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 32. That means 5x is equal to 32. Therefore, x will be equal to 32 divided by 5.
तो x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी मिल गया। सबको समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. 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 अभी देखो, अब मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूं, आप लोग भी साथ साथ में लिखो। a प्लस b इज इक्वल टू 15, ठीक है? एंड a माइनस b इज इक्वल टू 25। अभी दो इक्वेशंस है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इंस्टेड ऑफ x और y के बदले मैंने a और b लिख दिया, वो भी तो वेरिएबल ही है। और मैं क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। सो क्या करोगे आप? किसी ये जो दो इक्वेशंस जो गिवन इक्वेशन है, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें क्या करोगे आप? किसी भी इक्वेशन में आप एक साइड पे, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड, you keep only one variable. For example, equation 1, a plus b is equal to 15. तो a किसके बराबर होगा? Sir, 1. 1 कैसे होगा? a plus b अगर 15 है, a किसके बराबर होगा? Sir, 15 minus B. 15? फिर से बोलो। Minus B. हाँ, क्योंकि जब हमने इस a को यहां लेफ्ट में रखना है, जो इसके साथ ये एक नंबर है, अलजेब्रा में ऑल दीज लेटर्स आर नंबर, इस नंबर को आप ट्रांसपोज करो, इस साइड लाओ। सो ये एडिशन का, ये ऑपरेशन एडिशन है, यहां पे ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 15 माइनस b। दैट मीन्स जो ये इक्वेशन 1 था, इसको आपने ऐसी शक्ल में लिख दिया। अगर हम इसको मान लो, इसको हम इक्वेशन 3 लिखता हूं मैं। इफ दिस इज इक्वेशन 3, कहा गया क्लियर? If this is equation 3, let me write this equation as 2. So equation, जो इक्वेशन आपका ये था, इक्वेशन 1 जो था, इक्वेशन 1, इसको मैंने रीराइट किया। आई हैव रिटन इट एज इक्वेशन 2। क्यों किया रीराइट? सो दैट लेफ्ट साइड में, ऑन वन साइड आई हैव वन वेरिएबल ओनली इन a एंड अदर साइड अनदर। अब ये जो मैंने ये वैल्यू जो लगाई, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सेकेंड इज a माइनस b इज इक्वल टू 25। नाउ इस इक्वेशन में आई हैव टू वेरिएबल्स a एंड b, बट आई वांट टू कन्वर्ट, इसको मैं बदलना चाहता हूं। किसमें बदलना चाहता हूं? कि मेरे पास एक ही इक्वेशन बच जाए। अब यहां 2 को देखो ध्यान से, a किसके बराबर है? 15 माइनस b। तो ये जो a है, इसके बदले इन प्लेस ऑफ a आई कैन राइट 15 माइनस b फ्रॉम इक्वेशन 2।
तो यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, जहां से हमें क्या पता चला कि a 15 माइनस b है। सो इस a को मैं कैसे लिखूंगा, 15 माइनस b, और इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ये ब्रैकेट में नहीं लिखते हो ना, उसे गलती हो जाती है। इस पूरे a को, बिकॉज a इज 15 माइनस b, इस a के बदले मैंने 15 माइनस b लिखा। उसके आगे क्या है, माइनस b इज इक्वल टू 25। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो। अब ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आप इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हो। सो नाउ यू हैव 15 माइनस b is equal to 25. So I can write 15 नेगेटिव b, और नेगेटिव b कितना हो जाएगा? सर पॉजिटिव बी। No, that is only if you are multiplying. अगर आप नेगेटिव b को नेगेटिव b के साथ मल्टीप्लाई करो, तब तो वो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और b मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उसकी बात तो नहीं कर रहे हम मल्टीप्लीकेशन की बात थोड़ा ना कर रहे हैं। ये तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से -3 एंड -3, इनको आपस में ऐड करना है, ये कितना बन जाएगा? -6। हाँ, सो नेगेटिव b और नेगेटिव b कितना बनेगा? सर -2b। -2b, वेरी गुड। सो ये -b और -2b बन गया, एंड दिस इज इक्वल टू 25। अब आप वेरिएबल को, अब देखो इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आपके पास एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल। नाउ यू कैन सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करते हैं? आप जो वेरिएबल को आप एक साइड पे ले जाओ, आइदर कीप इट ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट साइड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कीप इट ऑन लेफ्ट साइड, सो -2b इज इक्वल टू 25। इस 15 का क्या हो जाएगा? +15। नहीं, ये तो ऑलरेडी +15 है। जब इसको आप राइट में ले जाओगे, ये क्या बन जाएगा? बोले तो ना सर ये -15 हो, -15। हाँ -15 हो जाएगा। सो -2b इज इक्वल टू 25 -15 कितना होता है? 10। सर 10। सो -2b इज इक्वल टू 10। तो b कितना हो जाएगा? सर 10 डिवाइड बाई 2। 10 डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 तो -2 है साथ में। तो ये इस साइड आ जाएगा, ये बन जाएगा -2। -2। तो 10 डिवाइडेड बाई -2 कितना होगा? -5। -5। -5। अब आपको b का वैल्यू मिल गया, तो आप ये b इज इक्वल टू -5, इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डालो, या इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, आपको वहां से a का वैल्यू भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो ये तो बहुत इजी है, इसमें यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। राजवीर कौन से, ये क्यों कह रहा है मेरे को? 1 मिनट होल्ड करो, इसको क्यों लिंक चाहिए? आई डोंट नो, ही सेंडिंग मैसेजेस अगेन एंड अगेन। इसको तो 7 के ग्रुप में तो मैंने भेज दिया है लिंक, 7 में नहीं भेजा है।
भेजा तो है। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करना। लिखो। 20x is equal to let me clear it. 4x plus 20y। ठीक है, अभी इसका नंबर लेंगे जो कि इजी बन जाएगा, और साथ में मैं लिख रहा हूं x प्लस y is equal to 10। Find x and y। So this is your equation 1. So I can write if this is this and second equation is x plus y is equal to 10, find x and y. So this is your practice work. अभी कौन कौन करेगा? So all of you try right now. संजना को तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। अब उसमें जो नेगेटिव टू था सर। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है बेटे। आपने जो कि लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी इस पे ध्यान दो, लास्ट में कुछ गलती हुई है क्या? नहीं, आवाज बेटे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। था जब ट्रांसपोज करा तो वो अभी अभी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आप पहले कंसंट्रेट ऑन दिस नाउ, जो पीछे कर लिया उसको भूल जाओ, वो बाद में चेक करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो क्या गलती हो रही है, अभी पीछे किसी ने स्टूडेंट ने गलती की थी। ये मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक नया होमवर्क दूंगा। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां से मैं x को y का रिलेशन दूंगा, सो x विल बी इक्वल टू 10 माइनस वाई। ये y को मैंने यहाँ ट्रांसपोज लिया। सो नाउ ये मेरे को एक रिलेशन मिल गया जिसमें एक वेरिएबल लेफ्ट साइड पे है, एक y है, और इस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है। सो मेरे को x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब इस x का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, इसमें रिप्लेस करता हूं। तो जहां पे x है, x कहां पे है? 4 मल्टीप्लाइड बाई x है। इस x के बदले में 10 माइनस वाई लिखूंगा।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, अभी आप में से एक ने गलती क्या किया था, जब 4 को 10 माइनस वाई मल्टीप्लाई करूंगा, आप 4 को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस वाई विदाउट पुटिंग द ब्रैकेट, और बाद में आपने लिखा प्लस 20y इज इक्वल टू 50, और उसके बाद गलती क्या किया, ये 20y और y को आपने ऐड कर दिया, बॉडमास का रूल फॉलो नहीं किया, मल्टीप्लीकेशन से पहले ऐड किया। और उससे दूसरी गलती क्या की, 10 माइनस वाई को ब्रैकेट में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जो x है ये 10 माइनस वाई है, ये इसको पूरे को ग्रुप बनाना है। तो फिर से यहां लिखता हूं मैं, दैट मीन्स जो ये मेरे पास 4x है, इसको मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाई x, एंड x इज माई 10 माइनस वाई। सो x के बदले में क्या लिखूंगा, 10 माइनस वाई। यहां अब जो x का वैल्यू था वो उसके बदले मैंने 10 माइनस वाई लिख दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस 20y इज इक्वल टू 50। अब ये मेरे पास इक्वेशन मिला, इसको, इस इक्वेशन को कौन सॉल्व करेगा? अब इसमें आप कॉपी में लिखो ये इक्वेशन और इसको सॉल्व करो। इसमें क्या करेंगे, इस 4 को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लिखेंगे 4 इंटू 10 इज 40 माइनस 4 इंटू वाई इज 4y प्लस 20y इज इक्वल टू 50। अब जो जो लाइक टर्म है, 4 नेगेटिव 4y एंड पॉजिटिव 20y, तो ये क्या बन जाएगा? तो 40 तो कांस्टेंट है, 40 को वैसे ही लिखा 40। इन दो को मुझे बताओ, नेगेटिव 4y प्लस 20y, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव 20y, एक नेगेटिव है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, आपस में ऐड हो रहा है। क्या आंसर आएगा? बताओ। सर -16y। माइनस कैसे हो जाएगा? बड़ा नंबर तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 20 सर प्लस 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 सर। हाँ, ये पॉजिटिव 20 है, ये नेगेटिव 4 है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 16y इज इक्वल टू 50। अब आपके पास जो ये वेरिएबल है, इसको लेफ्ट साइड में रखो 16y को, और इस 40 को यहां ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो। सर 50/40। 50/40 कैसे होएगा हर्षल? नो सर 50 डिवाइड बाय 40। नो नो नो, इसका मतलब आप सोचते नहीं हो, आप सोचने से सर पहले 50 - 40 सर 50 - 40। आप पहले ही आंसर देते हो, बाद में सोचते हो। ये तो ध्यान रखना है ना, दिस इज एडिशन। यहाँ 16y के साथ 40 का एडिशन हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है उस पर ध्यान देना है। तो ये जब यहाँ आएगा एडिशन के बदले ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो फिर बाई 40 कैसे बोल दिया? नाउ 50 माइनस 40 इज 10, और लेफ्ट साइड में आपका 16y है, सो यू हैव 16y इज इक्वल टू 10। y किसके बराबर होगा? सर 10 डिवाइड बाय 16। अब क्योंकि अब ये y और 16 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए
जब इस 16 को यहां लाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 10 डिवाइडेड बाई 16, 2 5s are 10, 2 8s are 16। सो y का वैल्यू मिला 5/8। तो ये हमारे को y का वैल्यू मिला। जब y का वैल्यू मिला तो अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में, जो जो दो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कौन कौन सी है? एक तो ये और एक ये है। इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो y की वैल्यू। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इफ 4x is equal to 16 and 5 y plus x क्या लिखें? ठीक, 9। फाइंड x एंड y। ये तो बहुत इजी है। चलो ये होमवर्क है, इसको अभी करना सॉल्व और इसको व्हाट्सएप करना एंड व्हाट्सएप। ठीक है, अभी करो जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर सॉल्यूशंस। कॉपी में अच्छी तरीके से करना। ओके सर।